नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कौशल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर दोपहर के 12 बज चुके हैं और आपकी यहाँ पर हिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों ये आज आखिरी क्लास है किस चीज की, हिस्ट्री की। इसके बाद कल से आप लोगों की इसी समय पर किसी और सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। और भैया देखिए, लेखपाल की जो भर्ती आ चुकी है, जी भैया लेखपाल की जो पूरी भर्ती आ चुकी है, जो मैंने आप सभी को पूरा डिटेल में बता भी दिया। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्या कैसे क्या मैंने सारी चीजों को बता दिया। कल 7 तारीख से उसमें जो है उसका क्या होने वाला है, 7 तारीख से उसका जो है फॉर्म फिल होने वाला है, यानी कि फॉर्म खुल जाएगा। और जितने लोगों ने पेट का एग्जाम दिया था, पेट का एग्जाम देने के बाद हुआ है, वो जरूर से जरूर उस पूरी वीडियो को देख लें। आपको जो इंतजार था वो घड़ी भी आ चुकी है, पूरी जो है जानकारी इस वीडियो में दी गई है, सिलेबस भी और सारी चीजों को दी गई है। 12 बजे कल से मैं वहां पर लेखपाल स्पेशल क्लास ही चलाऊंगा। जी भैया 12 बजे आप सभी की लेखपाल स्पेशल क्लास चलने वाली है। बाकी 6:30 बजे रीजनिंग चलेगी, जो कि आप लोग को लेखपाल और इसमें बीएड दोनों में। और 9 बजे जो हिंदी क्लास होगी वो लेखपाल बीएड दोनों में काम आएगी। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान, ये सारी चीजें भी आप लोग को कहां पर देखने को मिलेगी, उस लेखपाल भर्ती में। केवल 12 बजे में यहाँ पर लेखपाल के लिए एक स्पेशल क्लास चलाऊंगा जो ग्राम समाज से संबंधित हो। कौन सा ग्राम समाज से संबंधित होगा, तो ये जो है आप लोगों को पता बताने के लिए मैंने कहा ये बता दूं कि ग्राम समाज से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्लास है ये कल से आप लोग की 12 बजे चलाई जाएगी। ठीक है, कितने 12 बजे। बाकी जो ये सारी क्लासेज है ये आप सभी को जो है, आप सभी के लिए ये बीएड और लेखपाल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं। फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ये सारी इंपॉर्टेंट सूचना उन्हें भी पता लग जाए। और भैया मैंने जो लेखपाल संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट देख लें, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए इन सब बातों के साथ आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ने के साथ भैया पहले यहाँ पर सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। भैया सभी को यहाँ पर गुड आफ्टरनून सभी को। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पर पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन यहां पर सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन यहां पर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आप सभी लोग को जवाब देना है। तो भैया यहाँ पर पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है आप सभी से कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ कहा जा रहा है कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसके बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं का कब्जा हो गया। या दूसरा कह रहा है क्या कि कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादी जो नेता थे उनके साथ जो है क्या अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है। तो भैया जितने लोगों ने यहाँ पर 21 का सही जवाब क्या दिया है, थोड़ा सा समय काफी दिया मैंने आप लोग, आप लोग देखिए जी भाई ना तो एक ना तो दो, यहाँ पर दोनों कथन गलत है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर गर्मपंथी नहीं बल्कि नरमपंथी दलों का जो है यहाँ पर क्या हो गया था, कब्जा हो गया था कांग्रेस पर। और ब्रिटिश सरकार ने गर्मपंथी राष्ट्रवादियों को नहीं बल्कि किसे, जो ये गर्मपंथियों को उल्टा उन्होंने निष्कासित कर दिया था कांग्रेस ने। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने बांटो और राज करो का काम किया था और ब्रिटिश सरकार ने जो गर्मवादी थे उनका बहुत दमन करने का प्रयास किया था। मतलब उल्टा, यहाँ पर नरम के साथ वो नरम थे, गरम के साथ वो गरम थे, ऐसे जान लीजिए ये। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप लेखपाल देने जा रहे हो, चाहे वीडियो देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 का सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने 22 का सही जवाब क्या दिया, 1911। जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर 1911 जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए घटनाक्रम पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब किस कालानुक्रम में कौन सी घटना है उस हिसाब से उन्हें व्यवस्थित करना। बताइए कौन सा पहला हुआ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अब भैया देखो कल से इसी समय आप लोग का क्या लेखपाल से संबंधित जो आप लोग का ग्राम समाज की क्लास है वो चलाई जाएगी। कौन सी, ग्राम समाज की क्लास चलाई जाएगी। और बाकी जो सारी क्लासेज है वो आप लोग के बीएड के साथ साथ क्या है लेखपाल के लिए भी जरूरी है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए, यहाँ चाहे बीएड हो चाहे आपका लेखपाल हो, सभी चीजें आप लोग की मैं यहाँ पर पूरी तैयारी करवाऊंगा, आप लोग निश्चिंत रहे। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ इस बात को। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या हो। जो भी आपका दोस्त पढ़ना चाहता हो उसे बुलाओ, क्योंकि यहाँ देखो ऑलरेडी सारी क्लासें चलती ही थी, अब थोड़े से सुधार, जो एक क्लास और जोड़ दूंगा उसके बाद दोनों चीजें तैयार आप कर सकेंगे।
तो 23 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या सी दिया, 1 4 3 2, यानी पहले बंगाल विभाजन हुआ, फिर मुस्लिम लीग का गठन हुआ, फिर जो है क्या कांग्रेस का विभाजन हुआ था, केंद्र सरकार की राजधानी का दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। ये आपको पता है, जो स्थानांतरण हुआ था 1911 में हुआ था, ठीक है, और 1911 यहाँ पर अंतिम है। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तारीख याद रख लीजिए 16 अक्टूबर। और ये 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में। अभी ये पिछले प्रश्न में ही मैंने कराया। किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव मंडल का प्रणाली का आरंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए जो है अलग चुनाव मंडल की प्रणाली का आरंभ किया गया था, बताओ 24 का सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर 24 का सही जवाब दिया है क्या, बी 1909 के मॉर्ले मिंटो अधिनियम द्वारा। जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर 24 का सही जवाब बी दिया है वो सही कर ले, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताइए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए जो मैं आप लोगों को एक चीज प्रश्न के साथ यही बता दूं कि जो सुबह 8 बजे क्लास होगी वहां पर मैं अब करंट अफेयर्स पर, सामान्य विज्ञान पर और कई चीजों पर फोकस करूंगा, ठीक है। ये चीज आप जान लीजिए कि सुबह 8 बजे क्लास आने से और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके अलावा आप लोगों की 1 से 2 क्लास, एक क्लास और ऐड होगी जो कि आप लोगों की संबोधन शायद 2 या 3 बजे में चलाऊंगा, ठीक है, 2 या 3 बजे चलाऊंगा। तो ये आपके लोग मान के चलिए कि 8 बजे, 12 बजे, 2 या 3 बजे के बीच में, शाम को 6:30 बजे और रात को 9 बजे, ये सब सारी क्लासेज आप लोग के लिए यहाँ पर चलाई जाएंगी। तो आप लोग इस चीज को जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि समय आ गया है तो अच्छे से पढ़ाई करिए और सभी को शेयर करिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने 25 का सही जवाब यहाँ पर क्या ए दिया है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों में चुने गए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई थी, ये गलत है, बल्कि संख्या बढ़ा दी गई थी। क्या हुआ था, संख्या बढ़ा दी गई थी इस कौन से आपके क्या नाम है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा। बाकी तीनों कथन यहाँ सत्य है, जो कि यहाँ सत्य नहीं होंगे क्योंकि यहाँ असत्य पूछा है। 19वीं सदी के अंत से में भारत में सांप्रदायिकता के विकास का प्रमुख कारण क्या रहा। देखिए हमारे यहाँ पे जो सांप्रदायिकता आज हिंदू मुस्लिम ये सब इतनी ज्यादा है, ये आज की बसाई हुई नहीं, ये बहुत सालों पहले मतलब सदियों पहले चली हुई एक प्रथा है। बस हमें क्या है कि उसमें सुधार करने की जरूरत है, ना कि हमें फालतू चीजों में सुन करके उसमें फंसने की जरूरत है। तो यही आप लोग से गुजारिश है कि एक अच्छे नागरिक बने और इन सब चीजों में ना ध्यान दें। एक चीज जान लीजिए, समाज में अगर आप जितने लोग हैं सभी एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सोचो कि हम इनको अलग करके अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे तो विश्वास मानो दोस्त, वो समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप देख लीजिएगा, आज नहीं तो कल आप देखेंगे कि आपका समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, चाहे जहां देख लीजिएगा। तो समाज तभी आगे बढ़ता है जब समाज का हर हिस्सा जो है वो आगे बढ़ रहा हो, सभी साथ मिलकर के चल रहे हो, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। 26 का सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सांप्रदायिकता के प्रमुख कारणों पर क्या जवाब दिया है 26 का, डी भैया सारे के सारे थे। ब्रिटिश की बांटो तथा राज करो की नीति जो आई थी उससे उन्होंने पहले जो है कांग्रेसियों को अपने तरफ किया, बाद में जो है फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को अपनी तरफ किया। और सैयद अहमद खान थे, उन्होंने रूढ़िवादी विचारों को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार। देखिए हर धर्म में रूढ़िवादी लोग होते हैं और ये रूढ़िवादी लोग पता है क्या करते हैं, इनको लगता है हम धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं, बल्कि वास्तव में होता है कि वो अपने धर्म को और खोखला कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपने लोगों को और पिछड़ा कर रहे होते हैं। तो ये रूढ़िवादी लोगों से तो मुझे समाज में सबसे ज्यादा खतरा लगता है। ये हर धर्म में, कोई धर्म बचा नहीं जहां ना हो। और मुसलमानों का शिक्षा व्यापार उद्योग में पिछड़ापन, देखिए ये आज भी दिखता है आप लोगों को कि जो मुसलमान लोग हैं इनका जो एक रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो बहुत ही कम है, और व्यापार में भी है तो ये बहुत निचले स्तर के व्यापार करते हैं। और उग्र राष्ट्रवादियों के भाषण और लेखन का धार्मिक रंगत में रंगे होना, ये है उग्र राष्ट्रवादी जो थे, ये भाषण और लेखन जो है धार्मिक रंग बहुत देते थे। क्योंकि धार्मिक रंग जब देते थे तो इससे लोग ज्यादा आते थे ना, तो इसीलिए इनको लोग को ज्यादा लाने के लिए उसे धार्मिक रंग देने लगे थे जो उग्र राष्ट्रवादी थे। ये भी बहुत बड़ा कारण था। अच्छा मैंने जो कहा कि मुस्लिम ज्यादा निम्न कार्य में लगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे, मेरा मतलब है कि 60%। अगर आप देखिए मान लो 30-40% अच्छा कर रहे हैं, 60% पीछे है ना, इसका मतलब कह रहा हूं। ये मत आप लोग समझना कि सबकी बात मैंने कह दी, अंतर होता है दोनों में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में कौन शामिल थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। इसमें बताइए कौन कौन शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोगों को बताना है। तो भैया 27 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने 27 का सही जवाब यहाँ पर दिया है
जवाब दो सभी लोग, ये तो जी है, इसे गलत ना करो। जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया, क्या केवल 1 2 3? जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है केवल 1 2 3 वो सही कर ले। इसका सही जवाब क्या है? आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, ये तीनों लोग थे। और आपको पता है कि आगा खान सलीमुल्लाह खान जो है ढाका के नवाब थे। ठीक है, ये ढाका के नवाब थे, आपको पता होना चाहिए। और आगा खान और नवाब मोहसिन को उसके संस्थापक सदस्य थे, ये नवाब थे भैया, नवाब, ये पता होगा, ढाका के थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। इस कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। 28 का सही जवाब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप सभी लोग। इसमें कह रहा है कि मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया। ठीक है, या फिर जो है यहाँ दूसरा कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। तो भैया देखिए, इसका दोनों का बिल्कुल सही होगा कि मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ठीक है, कि उनको लग रहा था कि उससे उन्हें जो है, क्योंकि जब मुस्लिम लीग उसके बाद ही बना था और इससे उन्हें लगा था कि जो है ये मुसलमानों के फायदे के लिए होगा। ठीक है, लेकिन जब वहां के खुद वहां के जो बंगाली लोगों ने और जिस हिसाब से कांग्रेस ने जो इसका विरोध किया था, उससे ये मुस्लिम लीग को भी पीछे हटना पड़ा था और बाद में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। ठीक है, तो आप लोग समझ, इसका सही जवाब क्या होगा, क्या कारण था? अल हिलाल, बहुत अच्छा प्रश्न, बताओ अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलो देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। ये सही जवाब दोगे तो जान के चलो बहुत अच्छी बात है। और टॉप जो मैंने कहा ना कि टॉप 20 सही करके दिखाओ, 20 सही करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग 20 सही करते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों ने 20 सही कर दिया, मैं 25 में, सॉरी मैं यहाँ पर 25 में केवल 20 सही करने की बात कर रहा हूं, जबकि इतना छूट दे रहा हूं, बताओ। यानी केवल आपको कह रहा हूं 80% क्वेश्चन सही करने के लिए। कितना? 80%। मैं आपसे 80% की डिमांड कर रहा हूं। अगर 80% सही किया तो मान के चलो आप लोग अच्छी खासे ट्रैक पे हो। वैसे सही तो जो अगर कम से कम यहाँ पर 22-23 सही करेगा, वो मान के चलो उसकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि 1-2 प्रश्न मैं छोड़ता हूँ। 25 में कभी नहीं कहता कि पूरे 100% सही करो तभी आप अच्छी तैयारी कर रहे हो। मेरा ऐसा थ्योरी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो ऐसा करके जाओगे तो आप फिर उसी सब्जेक्ट में अच्छे रहोगे, दूसरे सब्जेक्ट में आपको अच्छे होने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए मैं 100% मानता ही नहीं हूं। ठीक है, समझ गए आप सब मेरी बात को? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। जी भैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने जो है अल हिलाल नामक जो है समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ठीक है, सभी लोग जवाब जरूर दिया करो, फिर कहता हूँ जवाब जरूर दिया करो, कितनी बार बताऊं। और आप लोग शेयर किया करो अपने हर दोस्तों को, चाहे जो हो। अहरार आंदोलन, चलिए इस आंदोलन के बारे में बहुत कम लोग जानते भी होंगे। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप सभी के सामने 30वां है, जो कि आज का 10वां प्रश्न। बताओ इसका सही जवाब क्या है। सभी लोग जवाब दो फटाफट, बताओ इसका सही जवाब क्या है। चलो जवाब देते रहो आप सभी लोग। तो जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर दिया ए, यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो अहरार आंदोलन था, इसमें जो है 20वीं सदी के आरंभ में किया गया था और ये स्वशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर था। कौन से स्वशासन के आधुनिक विचारों से प्रेरित होकर? ये उग्रवादी थे। ठीक है, ये उग्रवादी थे, इतना जानना है अहरार आंदोलन के लोग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है, इसे आपको रटा होना चाहिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब क्या होगा। इसको गलत किए तो फिर इतिहास पढ़ना छोड़ देना। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं ना, कुछ सोच करके मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। इसीलिए मैंने 20 का ही लक्ष्य क्यों रखा है आप लोगों को, शायद आप समझ जाएंगे कि क्यों 20 कहा। जिससे आप लोग 20 भी नहीं सही करते तो फिर आपको इतिहास पढ़ना छोड़ देना चाहिए और अपने सपनों को बस वहीं धरा रखो। ठीक है, और भैया थ्योरी क्लास मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखी है, आप नीचे जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो बताओ 31 का जितने लोगों ने सही जवाब सी दिया है वो सही कर ले। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था बताइए। कौन नहीं जुड़ा हुआ था, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन जुड़ा हुआ था उसके तो जाने दो यहाँ पर, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे जुड़े ही दिख रहे हैं, उनमें से कोई एक है जो नहीं जुड़ा था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है। अच्छा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इस बार पेपर थोड़े अच्छे बनने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे जवाब दीजिए। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या लाला हरदयाल जवाब दिया वो सही कर ले। क्या? लाला हरदयाल। ठीक है,
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बैक टू बैक 3 प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सही करके दिखाओ, कम से कम 20 सही करके दिखाओ। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो जितने लोगों ने 34 का सही जवाब यहाँ पर क्या 1916 दिया, क्या 1916 और सही कर लीजिए भैया। 1916 में लखनऊ में ये लखनऊ समझौता हुआ था, इसे इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन के संबंध में जो नीचे विचार करने को दिया गया है, ठीक है, जहां लखनऊ पैक्ट आपका साइन हुआ था, उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है बताओ। क्वेश्चन नंबर 35 है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। 35 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताओ। तो भैया 35 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया जी भैया, क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर सभी लोगों में जो सही जवाब क्या दिया है 35 का, डी 1 2 3 तीनों कथन सत्य है। क्या अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। और नरमपंथी करमपंथी ने पुनः एकता स्थापित की थी। इसमें जो है आपके जो क्या नाम है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और कांग्रेस ने मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को स्वीकार भी किया था, जो कि बहुत बड़ी भूल भी मानी जाती इतिहास में कि ये स्वीकार करना ही एक हिसाब से गांधी जी के कहने पर स्वीकार किया गया था, उससे बहुत बड़ी भूल भी मानी जाती है। लेकिन उस समय हमारी जरूरत भी यही थी, क्योंकि अगर हमें उनको कुछ हद तक मनाना था, अपने साथ लाना था, तो उनको भी उनकी भी कुछ बातें तो हमें माननी पड़ती ना। अगर घर में कोई नाराज होता तो उसको मनाने के लिए उसकी भी कुछ बातें माननी पड़ती। भले से वो 22 में हमें क्या फल दे नहीं पता, लेकिन उस समय तो हमें उसको मनाना पड़ेगा, वरना मेरे साथ नहीं आएगा तो मुझे फायदा कैसे होगा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई बताइए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई, इसका सही जवाब क्या होगा बताओ। 25 का सही जवाब क्या होगा। तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहाँ पर 25 का सही जवाब क्या दिया बताओ, किसके की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग सही जवाब दो, नहीं दोगे तो फिर 20 तक कैसे पहुंचोगे। जितने लोग इसका सही जवाब क्या बी दिया है, आचार्य नरेंद्र एवं जयप्रकाश नारायण। जी भैया आचार्य नरेंद्र एवं जयप्रकाश नारायण जितने लोगों ने जवाब दिया, इन्होंने 1934 में जो है इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था बताओ। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया जी भैया, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब दिया है किसान संगठन। जी भैया स्वामी सहजानंद जी ने अध्यक्षता की थी किसकी, अखिल भारतीय किसान संगठन की। कब, 1936 में। ठीक है, उन्होंने अध्यक्षता की थी कौन से, अखिल भारतीय किसान संगठन की। ठीक है, समझ के चलिए पता कर लीजिएगा आइंदा से, जिससे अगली बार ये प्रश्न है तो आप लोग का गलत ना हो। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान से नाम से अलग राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया बताओ। किस वर्ष जो है पारित किया था बताइए। मुस्लिम लीग द्वारा ये पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने का जो प्रस्ताव थे किस वर्ष पारित किया गया था बताओ। 27 का सही जवाब क्या होगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 27 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, देखिए उन्होंने मांग की थी कि 2 अलग अलग देश, एक पाकिस्तान बनाया जाए और एक तो भारत था ही, तो उन्होंने इसकी प्रस्ताव 1940 में रखा था। कब, 1940 में। समझ गए। 1939 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने वो त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि 1937 में चुनाव हुआ था, उसके बाद इन्होंने त्याग पत्र दिया था। उसका कारण क्या था, ये बहुत अच्छा प्रश्न। बताओ कितने लोग अच्छे से पढ़े होंगे वही जवाब दे पाएंगे। क्योंकि 1937 में जो है चुनाव हुआ था, 1939 में कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया था। कुल 18 महीने के आसपास उनकी सरकार चली थी। तो बताओ 1 साल 18 ऐसे 18 महीने, हाँ 18 महीने। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या है। जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, ये भैया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमसे बिना पूछे जो है आप लोगों ने जो है भारत को युद्ध में कैसे शामिल कर दिया। अंग्रेजों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जबकि वहां पर कांग्रेस के जो लोग वहां पर थे उन्होंने कहा आप भारत के देश के लोगों को आप भारत से बिना पूछे कैसे भैया युद्ध में धकेल सकते हैं।
इसी के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। बाद में बहुत इन्हें आकर के अंग्रेजों को समझौता करना पड़ा था। चलिए, ये प्रश्न है कि 1940 में जो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था, वो प्रथम सत्याग्राही कौन चुने गए थे? मतलब गांधी जी ने किसे चुना था जो प्रथम सत्याग्राही बने थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत बार पूछा भी जाता है। इसीलिए जो टॉप 25 प्रश्न लेकर के आओ ना, बहुत चुन चुन के प्रश्न भी लेकर के आया हूं। तो आप लोग अगर 20 सही करोगे तभी उम्मीद रखो, वरना आप लोग को सही से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर 29 का सही जवाब क्या दिया है? ए, विनोबा भावे। जी भाई, जितने लोगों ने विनोबा भावे जवाब दिया वो सही कर ले। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन। इसके संबंधों पर विचार कीजिए, बताइए कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा? बताओ 30 का सही जवाब क्या होगा क्रिप्स मिशन के संबंध में? आप जानते हैं कि जो बाद में जो हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी, तो साइमन कमीशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, उसके बाद आपका क्या नाम है, जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम था उनका, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। वो उनका भी एक अपना मॉडल आया था। तो इन लोगों ने बहुत बड़ा जो है सहायता की थी भारत की आजादी में। ठीक है, तो बताओ इसका सही जवाब क्या है? जितने लोगों ने 30वें का सही जवाब यहाँ पर क्या ए दिया? जी भैया, कुछ लोगों ने बताया जी, बिल्कुल सही। 30वें का सही जवाब क्या है? 1 और 2, हाँ वही थे जी। 30वें का सही जवाब क्या? 1 और 2 की यहाँ 1942 में आया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक भी माने जाते थे। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता इसका पूरा कभी भी लक्ष्य नहीं रहा था, बल्कि क्रिप्स मिशन में ये कहा गया था कि आपके यहाँ पर जो है स्वशासन की स्थापना कर देंगे, स्वशासन की स्थापना कर देंगे। लेकिन तब कांग्रेस ने कहा हमें स्वशासन नहीं, हमें की पूर्ण आजादी चाहिए। ठीक है, बाद में वो फिर भेजा गया था, तो अलग मिशन द्वारा था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को मुंबई के किस प्रस्ताव को पारित किया गया? कांग्रेस कमेटी जो थी उसने जो है 8 अगस्त 1942 को बंबई में जो है किस प्रस्ताव को पारित किया था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों के सामने, फटाफट जवाब दीजिए। 25 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला का यहाँ पर आप लोगों को क्लास चल रहा है। बताइए इसका सही जवाब क्या है? 31 का सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने 31 का सही जवाब यहाँ पर क्या दिया है? डी, भारत छोड़ो प्रस्ताव। जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, और गांधी जी के नेतृत्व में ये भी कहा गया था कि अहिंसक मतलब बिना हिंसक के जो है एक जंग संघर्ष चलाने का भी फैसला किया गया था। ठीक है, तारीख याद कर लो। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देने के लिए जीवित नहीं रहेंगे? अर्थात ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे जो जिन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि हम हिंसक तो नहीं होंगे, लेकिन हम अहिंसक तौर पर हम अपनी आजादी लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ जाए। ऐसे व्यक्ति को जब आज गाली दी जाती है तो आपको समझना चाहिए कि हम किस मानसिकता से ग्रसित हैं और हमें इतिहास का कितना सही ज्ञान है। चलिए बताइए 32 का सही जवाब क्या है? तो जितने लोगों ने 32 का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है? डी, भारत छोड़ो आंदोलन। जी भैया, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस द्वारा क्या प्रस्ताव पारित किया गया था जब, तो उसी में गांधी जी ने ये कहा था और उन्होंने एक मंत्र दिया था, करो या मरो। जी भैया, करो या मरो का जो मंत्र था उन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। ये बहुत बार पूछा भी जाता है, समझ गए? अगला प्रश्न है कि बताइए भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में जो नीचे विचार दिए गए उनमें से कौन सा सत्य? जो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में बताइए कौन सा जो है यहाँ पर सत्य है? बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग बताइए। तो भैया 33 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया? जी भैया 33 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया है सी, 1 और 2। जी भैया, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था क्योंकि लोगों में चिंगारी थी। जब चिंगारी होती है तो अपने आप वो चिंगारी बाहर निकलने के लिए आपको बस एक थोड़ी सी क्या होती है, एक थोड़ी सी आग पकड़ाने की जरूरत होती है। वो इतनी तेज से फैली, इसका जवाब नहीं था। यह हिंसक आंदोलन था। ये भैया बिल्कुल भी सत्य है, ये हिंसक था। ये हिंसक हो गया था लेकिन उस तरह का हिंसा नहीं था। उच्च वर्ग के लोग नौकरशाही ने बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लिया नहीं भैया, ऐसा कुछ तो नहीं देखा गया। तो इसका सही जवाब क्या है? सी, केवल 1 और 2। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना,
देखिए, जो मैंने कहा कि हिंसक था उसका कारण यही था क्योंकि 8 अगस्त को जो प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम लोग जो है ये करेंगे, क्या नाम है, ये भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसके लिए 9 अगस्त की सुबह जो है गांधी जी और ऐसे कई कांग्रेस के नेताओं को क्या किया था, अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो जब ये खबर फैली थी तो बहुत बड़ा आंदोलन सड़कों पर स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने क्या किया, सभी को मतलब मारना पीटना और बहुत ही बड़ा बवाल होने लगा था। तो इसीलिए फिर वो एक हिंसा का रूप ले लिया था। आपको पता ही है, जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हिंसा रूप भड़कते देर नहीं लगती, क्योंकि अगर आपके किसी पसंदीदा को आपको पता लगे उनके साथ गलत हुआ तो आप खुद ही उसके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, वही बात थी, ठीक है, इसलिए हिंसक था। चलिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। किस संगठन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा की गई थी? आज की डेट में आप लोग वामपंथी सुनने के बाद जो है बहुत ही आज की राजनीति में वामपंथी शब्द बहुत ही नकारात्मक माना जाता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि उस समय वामपंथी ही थे हमारे जो है, क्या नाम है, सुभाष चंद्र बोस जी, और वामपंथी से बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे, ठीक है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो जितने लोगों ने भैया क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, ए फॉरवर्ड ब्लॉक, जी भैया, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है स्थापना की थी 1939 में। इन्होंने कब किया था? जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए, आज का आखिरी प्रश्न बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसी साथ क्लास को खत्म करेंगे और फिर शाम को 6:30 बजे भैया देखो आप लोगों की यहाँ पर क्या क्लास चलेगी, रीजनिंग की क्लास चलेगी। उसमें आप लोग को मैथ के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आप लोग को वहां पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो आपके लेखपाल और इसमें दोनों में पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों के यहाँ पर जो है रात को 9 बजे हिंदी क्लास चलेगी, जो हिंदी क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं टॉपिक वाइज ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। और आप देखेंगे लेखपाल हो या बीएड हो, यहाँ पर ऐसे ही टॉपिक वाइज के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब क्या है, बताइए। तो 36 का जितने लोगों ने यहाँ पर सही जवाब क्या दिया है, डी, केवल 2 3 4, जी भैया, यानी कि 2 3 4। ये कौन कौन शामिल हुए थे लाल किला मुकदमे? जनरल शाहनवाज, जीएस ढिल्लो और प्रेम सहगल। ये 3 नाम आप लोग याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जो है पूछे भी जाते हैं और इनके ऊपर ये मुकदमा चला था, इसीलिए इसे लाल किला मुकदमे की मांग की गई, मुकदमे के नाम से जाना जाता है। और इस मुकदमे के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, लोग सड़कों पर आ गए थे, उन्होंने जन प्रदर्शन किया था और उन्होंने कहा था कि इन्हें जो है छोड़ दे, वरना हम अंग्रेज, मतलब क्या नाम है, हम अंग्रेजों की जो है ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसे कुछ बातें हुई थी, ठीक है। तो ये जो है हुआ था। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो कल से 12 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, यहाँ पर ग्राम समाज की क्लास जो है मैं चलाऊंगा, जिससे आप लोग को तैयारी जो करनी करें। और यहाँ 8 बजे, 6:30 बजे और 9 बजे आप लोग भी तैयार रहे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पेट का फॉर्म नहीं भरा है, कोई बात नहीं, जो भी भरे हैं आप उन्हें शेयर करें, आपके उनके लिए मैं चलाऊंगा, ठीक है। या 12 बजे अगर ना सही तो मैं किसी और टाइम पे चला दिया करूंगा, हो सके 2 बजे 3 बजे चला दिया करूंगा, वो अभी मैं आप लोगों से पूछ लूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी, तो फटाफट शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी और आप में से कितने लोग जो है ये इस बार लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं। कमेंट करके बताएं कि आप लोग लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए, फटाफट बताइए और इस क्लास को ही खत्म करता हूँ, फिर मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। 6:30 बजे वाली क्लास में आना ना भूलेगा और कमेंट जरूर से जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।